अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी टीवी में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। बादशाह बनने का नुस्खा। एक भिखारी ने एक बुजुर्ग के सामने सवाल किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब मैं नस्लों का भिखारी हूँ, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजुर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और मैं अगर नाकाम हो गया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी कफालत करूंगा। भिखारी मान गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी ने पैसे गिने, वो 30 रुपए थे। बुजुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा। 30 रुपए की जलेबियां मंगवाई। सामने बेरोजगार मजदूर बैठे थे। बुजुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियां इन मजदूरों में तकसीम कर दो। भिखारी गया और जलेबियां मजदूरों में बांट आया। बुजुर्ग ने उसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतजार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुजुर्ग ने वजह पूछी। भिखारी ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइस बॉन्ड दिया था, मैंने वो बॉन्ड संभाल लिया। आज वो बॉन्ड निकल आया, मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा, ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं, उसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया था। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतजार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर इसके पास पहुंच गया। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो भिखारी के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई, भिखारी को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और भिखारी काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और भिखारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोककर इन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब क्लर्क और भिखारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपए के सदके से शुरू हुई थी। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी जिंदगी दे चुकी है, नालायक भी और गैर मोहताज भी, लेकिन इन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदका और खैरात मिली। ये दिल के सखी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजी इख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज्जत भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक सदके से है, बिल्कुल इसी तरह इज्जत आजी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते हैं, आपकी इज्जत में उतना ही इजाफा होता जाता है। आप इस मामले में औलिया कराम की मिसाल ले लीजिए। औलिया कराम में आजिज़ी होती है, चुनांचे इनके मज़ारात हजार हजार साल तक आबाद रहते हैं। ये खुले दिल और फराख हाथ भी होते हैं, चुनांचे इनके दरबारों में उनके इंतकाल के बाद भी लंगर चलते हैं। सुभान अल्लाह। सब दोस्त एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10-10 मर्तबा रहमतें फरमाते हैं। सुभान अल्लाह।